हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल थिंक लीगली। राजस्थान एपीओ के क्रैश कोर्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। आज जो हमारा बेयरक है वो अभी कुछ जो रीसेंट इवेंट्स आपके चल रहे हैं उससे ही रिलेटेड है। हमारा जो पब्लिक एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो राजस्थान का हमारा लॉ है उससे हम आज बात करेंगे। अभी आपको पता है सबसे ज्यादा वायरल सोनम वांगचुक की जो हंगर स्ट्राइक चल रही है, इसी की कंट्रोवर्सी पूरे देश में चल रही है, जो कि नीट स्कैम से रिलेटेड उन्होंने शुरू किया। अपने एजुकेशन मिनिस्टर का वो इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमारे चाहे हम एकेडमिक एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम जॉब एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं। आप यूजीसी से रिलेटेड देख लीजिए, आपके किसी भी रिलेटेड देख लीजिए, कोई भी संस्था हमारे प्रॉपर एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवा रही है। जो घंटों बच्चे, हजारों लाखों बच्चे जो पढ़ते रहते हैं, उनके लिए कोई प्रॉपर हमारे लिए लॉज नहीं ला पा रहे हैं। इतने स्कैम्स, इतनी चीटिंग, इतना सब चल रहा है और उन सबके बीच में गवर्नमेंट अपने चुपचाप बैठी है। जब ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब जाके जब सोनम वांगचुक का सपोर्ट भी करने लग गए हैं, अब इन्फ्लुएंसर सब जगह ये लोग बात करने लग गए, तो फाइनली गवर्नमेंट ने आज उनको जबरदस्ती पुलिस की हेल्प से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। क्योंकि हमारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स तो दे रखे हैं, बट जहां गवर्नमेंट की बात आ जाती है वहां सब चुप हो ही जाते हैं। गवर्नमेंट किस तरीके से सबको चुप करा देती है, लेकिन सोल्यूशन की बात गवर्नमेंट नहीं करती है। खैर, गवर्नमेंट के अपने कुछ चीजें हैं जिनके बारे में ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपके चैनल पे भी बात आ जाए। तो हम जो है, जो थोड़े बहुत जो गवर्नमेंट दिखाने के प्रयास करती है, उसमें से एक आपको पता है राजस्थान का एक है। पहले 92 में एक एक्ट लाए थे, फिर 2001 में अमेंडमेंट लाए, फाइनली 2022 में हमारे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एक और बेयर एक्ट हमारे ऐड हुआ था। पढ़ने के लिए कोर्स बढ़ जाता है, लेकिन सोल्यूशन फाइनली तब भी नहीं निकल रहा है। तो हमको एग्जाम में जो हमारे सिलेबस है 92 का, पहले आज हम 92 का बेयर एक्ट करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में हम 2022 का जो एक्ट है वो हम कवर करेंगे। तो आज जो है आपको पता है इसका 1 to 8 जो है वो आपके सिलेबस में सेक्शन दे रखा है। तो जो 92 का एक्ट था उसका नाम था हमारे राजस्थान पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 1992। फिर अब जो है ये जो था, जब ये 92 में एक्ट आया, वो जो एग्जाम में बेसिक लेवल पे जिस तरह की आप भी कॉलेज में थे या हैं अभी देखते हैं, उस तरह की बेसिक चीटिंग से रिलेटेड इस तरीके से केस आया था। आपको पता है आप जब भी एग्जाम देते हैं वहां पे आता है कि अगर आप किसी भी तरह के, आपके पास चिट मिलती है, किसी भी तरह के मीन से आप पीछे मुड़ते हुए किससे बात करते हुए मारे जाते हैं, तो इस एक्ट का नाम जरूर आता है कि इसके अंदर आपको ले लिया जाएगा, आपका एग्जाम कैंसिल करवा दिया जाएगा। कई तरह के नियम है। तो इस एक्ट के बारे में हम बात करते हैं, जो कि एकेडमिक एग्जाम से रिलेटेड डील करता था। इसका स्कोप बोर्ड एग्जाम से है, यूनिवर्सिटी लेवल, जो कि हमारी कैटेगरी बता रखी थी, पहले 10 बता रखी थी, अब 3 कैटेगरी हमको दे रखी है। तो स्टॉपिंग स्टूडेंट्स चीटिंग एंड एकेडमिक पेपर लीक्स, उससे रिलेटेड ये डील करता था। बट ये चीजें तब भी, जब जैसे जैसे ये बढ़ने लगी, बच्चे चीटिंग करते थे तब तक तो हमने एक्ट बना दिया, लेकिन जब ये चीज इतने धांधलियां, स्कैम्स पर आ चुकी है कि बड़े बड़े लेवल पे सट्टे चलते हैं, आप देखते हैं कि लाखों में की सीट्स बिकने लग गई, काफी पेपर लीक्स का जब ज्यादा मामला आने लग गया, तो हम धीरे धीरे अमेंडमेंट्स भी आए, बट सुधार अब भी नहीं हो रहा। फिर 2022 में ये आपके जैसे स्टूडेंट बेस्ड एग्जाम्स के लिए था, यहाँ पे जॉब एस्पिरेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज्ड रिक्रूटमेंट स्कैम से रिलेटेड ये एक्ट लाने की कोशिश की गई। अब जो आपके नेक्स्ट एक्ट है राजस्थान पब्लिक एग्जाम मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। आपको बेसिकली इन दो एक्ट के बीच में डिफरेंस समझना है और ध्यान ये रखना है कि इनके नाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इनके स्कोप जो हैं इनमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले जो हमारे स्टूडेंट एग्जाम्स जो बात होती थी, एकेडमिक एग्जाम्स, उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट बेस्ड जो आपके जॉब एग्जाम्स है उनसे रिलेटेड आपके हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा स्कोप क्या है, आरपीएससी, पुलिस बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन जो एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी रिलेटेड आपके मेजर्स लाए गए, मैसिव फाइन्स, प्रॉपर्टी अटैचमेंट, इस तरह के आपके लाए गए। ये जो था ये आपके रीड स्कैम हुए, रीड का पेपर लीक हो जाता है, ऐसा ही रिक्रूटमेंट, इस तरह के जितने भी आपको पता है आरएएस के कई बार होता है कि आपकी इस भर्ती को रोक दिया गया, फाइनली कभी इंटरव्यू रोक देते हैं, कभी कोई पेपर लीक हो जाता है, इस तरह के जो मामले आते हैं उससे रिलेटेड आपके ये अब अमेंडमेंट आया था। फिर अमेंडमेंट भी आया था, 2001 का अमेंडमेंट हो गया, आपके कई तरह के अमेंडमेंट भी आते हैं। धीरे धीरे हम बात करेंगे क्या क्या हमारे प्रोविजंस में चेंज आया। सो आपके डेफिनेशंस जो है
आपके ज्यादा डेफिनेशंस भी गिवन नहीं है इसमें। तो 2A जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर की बात करता है आपके, एनी प्लेस फिक्स फॉर होल्डिंग एग्जाम्स प्लस एंटायर अटैच्ड प्रोमाइसेस, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है। बहुत छोटा सा एक्ट है, इजीली धीरे धीरे समझ लीजिए, बहुत आसानी से आपके ये एक्ट हो जाएगा। फिर पब्लिक एग्जामिनेशन, एग्जाम स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, एग्जाम्पल बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है आपके, इसके आगे इसमें शेड्यूल अटैच्ड है, उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपके उसमें मेंशन है सिलेबस में कि शेड्यूल भी आपको पढ़ना है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। पब्लिक एग्जामिनेशन, जो जो एग्जाम्स आपके स्पेसिफाई कर रखे हैं शेड्यूल में, वो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे। फिर अनफेयर मींस अनऑथोराइज्ड हेल्प फ्रॉम अ पर्सन, रिटन प्रिंटेड मटेरियल, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोनिक गैजेट्स, ये आपके अनफेयर मींस में आता है। और हमारी चौथी डेफिनेशन क्या है, आईपीसी लिंक वर्ड्स नॉट डिफाइंड हियर, मीनिंग टेकन फॉर आईपीसी। ओके, ये अब आप बीएनएसएस ले सकते हैं। सेक्शन 3 जो बात करता है वो हमारे क्या बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर मींस। एक्ट जो है, क्या आप समझ गए कि कोई भी अनफेयर मींस से आप एग्जामिनेशन में यूज नहीं करेंगे एग्जाम में कंडक्ट करने में। कौन? यूजुअली द एग्जामिनी और स्टूडेंट। इसमें हम सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम यहाँ पे ये जो एक्ट है, यहाँ पे तो पहली बात जो हमने करी थी वो हम ये कर रहे थे, पहला तो आप समझ सकते होंगे कि बच्चा चीटिंग कर रहा है, बच्चे के साथ साथ यहाँ पे हम वो भी, अगर कोई बच्चे की हेल्प कर रहा है उनके लिए भी इसके अंदर सेक्शंस हैं, तो वो भी आपके, नो पर्सन शैल यूज अनफेयर मींस एट एनी पब्लिक एग्जामिनेशन यूजिंग गैजेट्स, चिट स्लिप्स, कॉपीइंग फ्रॉम हिडन नोटबुक्स, ये आपके फिर क्या है, 2001 का जो अमेंडमेंट था उसमें आपके पेनल्टी सेक्शन 3 में कोई चेंज नहीं आया था। पेनल्टी लिंक जो है अप टू 3 इयर्स। सेक्शन 6 जो है वो बात करता है कि अगर आप अनफेयर मींस यूज करते हैं तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है, 2000 का फाइन या बोथ हो सकता है। ये आपके सेक्शन 3 बात करता है। बेसिक आपके सेक्शन 3 जो है वो बेसिक बात करता है, अगर स्टूडेंट आपके कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टूडेंट स्पेसिफिक आपके ये सेक्शन है, जब आपके चीटिंग कर रहा है, अनफेयर मींस यूज कर रहा है, तब हम ये सेक्शन 3 अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपको 3 साल की सजा हो सकती है, 2000 का फाइन या बोथ हो सकता है। अगर आप अभी भी आप लॉ ग्रेजुएट नहीं है, तो अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें, चीटिंग करते हुए पकड़े मत जाइएगा। फिर सेक्शन 4 बात कर रहा है आपके अनऑथराइज्ड पोजेशन और डिस्क्लोजर आउटसाइडर। ये सेक्शन 4 और 5 को ध्यान से समझने, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये जो लास्ट आपकी चीज है कि कौन डिस्क्लोज कर रहा है, कौन स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है, इसका सेक्शन है ये आपके। दोनों ही में आपके स्टूडेंट नहीं कर रहा है, स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है, बट कौन कर रहा है? 4 में तो हम बात कर रहे हैं नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड और परमिटेड बाय देयर ड्यूटीज आउटसाइडर ऑन अनऑथराइज्ड स्टाफ। एग्जाम्पल, क्लर्क हो गया आपके कोई क्लर्क हो गए, मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपने देखा था, वो टीचर आपके है ना हेल्प करते हैं कि वो उनके फादर के पास जाके वो है ना खेलते हैं, चेस खेलते हैं। तो उस तरीके से आप देखेंगे कि जब कोई आपके जो कि एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, उसमें तो क्या था कि वो जो टीचर थे आपके, वो एग्जामिनेशन पेपर भी बनाते थे, तो वो सेक्शन में तो हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। बट अगर कोई यूनिवर्सिटी का कोई, जैसा आपको पता है, उसमें सारा स्टाफ ही जो आपके हीरो थे उनकी हेल्प करते थे लास्ट में जाके एग्जाम्स में, तो अगर आपकी कोई पर्सन जो नॉट लॉफुली ऑथराइज्ड है वो हेल्प कर रहा है, कोई क्लर्क हो गया या कोई ऑफिस बॉय, इस तरीके से ऐसा पर्सन है जो जिसका एग्जामिनेशन से कोई लेन देन नहीं है, वो कर रहा है, ऑफेंस क्या है? बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टाइम। अगर आपके अटेम्प्ट टू प्रोक्योर और पोजेस पेपर या उसकी कॉपी, तो क्या होगा? इम्पार्ट और ऑफर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पेपर, ये अगर आपके ऑफेंस करता है तो आपके वो इस एक्ट के अंदर लाइबल होगा। पेनल्टीज हम बाद में देखेंगे, बट ये इस एक्ट के अंदर आपके लाइबल होगा। सेक्शन 4 क्या बात करता है? अनऑथराइज्ड पर्सन से रिलेटेड बात करते हैं। मेयर possession without authority is an offense even if not leaked। जब वो पर्सन ऑथराइज ही नहीं है तो उसके पास अगर पोजेशन भी मिलता है पेपर का, तो वो आपके लिए इज एन ऑफेंस। इसमें यही कंसिडर किया जाएगा कि उसने लीक करने के लिए, चीटिंग करवाने के लिए ही उसके पास पोजेशन है पेपर का। तो किसी भी तरीके से अगर उसने पेपर उसके पास आ गया है, उसने पेपर लेने की कोशिश की है, या उसके पास पेपर मिला है, उसकी कॉपी मिली है, या वो किसी को ऑफर करने, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन ऑफर कर रहा है, तो वो इस एक्ट के अंदर लाइबल होगा। फिर आपके 5th जो बात करता है इंटरेस्टेड पर्सन, इनसाइडर, जो पर्सन एग्जामिनेशन में आपके रिलेटेड है,
उसका पार्ट है जो कि इंटरेस्टेड है। यहाँ पे ट्रस्ट की बात हो रही है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे क्या डॉक्ट्राइन की बात कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। 4 और 5 में आप डिफरेंस समझ के चलिए, वहां पे आउटसाइडर है, यहाँ इनसाइडर है। पर्सन इंटरेस्टेड विद एग्जामिनेशन वर्क, ऑथराइज पर्सनल लाइक मॉडरेटर्स, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स जो आपके एग्जामिनर हो गए, आपके किसी की जिसकी ड्यूटी लगी है आपके एग्जामिनेशन में आपकी, या किसी भी तरीके से जो एग्जामिनेशन की पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ऐसा कोई पर्सन है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डाइवर्जिंग इंफॉर्मेशन दैट केम टू देयर नॉलेज बाय वर्च्यू ऑफ देयर इंटरेस्टेड वर्क अनलेस परमिटेड बाय ड्यूटी। जब तक कि उनको परमिटेड बाय ड्यूटी ही नहीं है, अगर वो अपने ड्यूटी से बाहर निकल के इंफॉर्मेशन आउट कर रहे हैं तो वो इस एक्ट के अंदर लाइबल हैं। द ऑफिशियल पेपर सेटर टेक्स अ फोटो ऑफ द पेपर एंड व्हाट्सएप्स इट टू अ कैंडिडेट। They are authorized but breached trust, they hit section 5। वो ऑथोराइज थे बट उन्होंने कैंडिडेट को फॉरवर्ड कर दिया है, फोटो लेके व्हाट्सएप कर दिया है, तो उन्होंने क्या किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया है और वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल हो जाते हैं। अब जो है हम पेनल्टीज की बात करेंगे। ये आपकी इसमें पेनल्टीज में हमारे 2001 के बाद हमारे पेनल्टी बढ़ा दी गई थी। सेक्शन 6(1) जो बात करता है वो हमारे सेक्शन 3 जो हमने बात करी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें कोई चेंज नहीं आया था। आपके अभी तक भी वही सजा चल रही है कि अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है, अनफेयर मींस का यूज कर रहा है, तो उसकी सजा हमने क्या पढ़ी, 3 साल तक की जेल हो सकती है, 2000 का फाइन हो सकता है और बोथ। ये अभी तक भी पहले भी यही था और पोस्ट 2001 भी यही था। ये आपके 2001 के अमेंडमेंट के बाद भी सेम रहा। फिर 4 और 5 पोजेशन या लीकेज आप कर रहे हैं पेपर का, तो उसके अंदर क्या है, अप टू 3 इयर्स सेम है। ये आपके पहले सजा सेम थी बट अब क्या कर दी है, स्ट्रिक्ट कर दी है, 5 साल की सजा करती है 5 इयर्स टू 7 इयर्स प्लस फाइन अप टू 10,000 रुपीज। फिर 6A ऐड कर दिया गया आपके 2001 में कि आप थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी ऑफ पेपर्स, आप ना इंसाइडर है ना, आप है ना आउटसाइडर, आप उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है, बट अगर आप चोरी कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन, रॉबरी से रिलेटेड हो रही है, पेपर से रिलेटेड, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पहले ये सेक्शन नहीं था, अब आपके क्या है, मिनिमम 5 इयर्स टू 7 इयर्स प्लस फाइन कितना, 15,000 टू 1 लाख रुपीज। और सेक्शन 7 क्या बात कर रहा है, प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट और असॉल्ट बाय कमिटिंग सेक्शन 6 कि आप 4 और 5 में जो आप कर रहे हैं उसके दौरान अगर आपने किसी को हर्ट किया या असॉल्ट किया तो क्या होगा आपकी सजा, पहले आपकी 3 साल प्लस 5,000 फाइन, अब क्या हो गई है 3 इयर्स प्लस 5,000 रुपीज, ये आपकी अब पनिशमेंट हो गई है। फिर ये आपका इतना सा एक्ट था बेसिक। अब इसके बाद आपके 2022 में आपके ना ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड और आपके स्ट्रिक्टर लॉ आ गया, स्ट्रिक्टर मेजर्स आ गए। अब डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बेसिक बात क्या है, वही मैंने आपको डिफरेंस बताया। स्कूल और यूनिवर्सिटी एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम्स की बात करते हैं, यहाँ जॉब कैंडिडेट्स या रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, एकेडमिक रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। फिर मैक्सिमम पेनल्टीज में हमारे यहाँ क्या दे रखी है, 3 इयर्स या 2,000 रुपीज। ये आपके और अपडेट हो चुका है ना, एग्जामिनी से रिलेटेड आपके ये दे रखा था जो आप स्टूडेंट का था, अब आपके 3 इयर्स और इसके अंदर क्या है अप टू 1 लाख रुपीज है। ये जब आप नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा कि अगर आप स्टूडेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पेनल्टी ज्यादा है, और अगर आप आउटसाइड कोई और पर्सन है स्टूडेंट के अलावा तो आपकी यहाँ पे पनिशमेंट और स्ट्रिक्ट हो चुकी है, 10 करोड़ तक की भी है। अक्सर आपने सुना होगा कि सीट्स बिक जाती हैं अगर आपके बड़े रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं, RAS रिलेटेड एग्जाम्स, तो इतनी बड़ी बड़ी वो होती है बोलियां कि आपके पास करवाने की कि आपके 10 करोड़ रुपीज तक की भी आपके हमारे 2022 के अंदर आपके पनिशमेंट दे रखी है। प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन आपके इसके अंदर होता है, इसमें नहीं होता है। इंस्टीट्यूशन बैंड इसमें नो है, इसमें यस है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आपके कुछ एक केस की भी बात करेंगे हम, मंजू कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2026 का केस है, रीसेंट केस है, इसको ध्यान से देख लीजिए कि उसमें क्या था, FIR अंडर 1992
4, 5, 6 तीनों सेक्शन को लेते हुए एफआईआर की गई थी आईपीसी एंड आईटी एक्ट। अपीलेंट वुमेन शॉर्ट बेल और हेल्थ क्या किया था, बेल ग्रांट हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड सेक्शन 480 ऑफ बीएनएसएस स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, नोटिंग नो नीड फॉर फर्दर डिटेंशन पेंडिंग ट्रायल। तो इसमें क्या बोला गया था कि आपके प्रोसीजरल राइट्स रिलेटेड स्टिल अप्लाई स्ट्रांगली इवन अंडर स्ट्रिक्ट स्पेशलाइज्ड एग्जाम एक्ट्स। तो आपके इसके अंदर बेल से रिलेटेड आपके ये आया था इसके अंदर, तो बट ये आपके भी रिसेंट इसके ऊपर आया था आपके। फिर आपके बनवारी लाल मांडीवाल वर्सेस कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन 2022, ये 2002 का केस था, एक यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम चीटिंग केस। इसमें क्या बोला गया था, क्लैरिफाइड द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 6 इफ द स्टूडेंट देमसेल्व्स यूजेस अनफेयर मींस इट स्ट्रिक्टली फॉल्स अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 6 और 3 से रिलेटेड बात थी, तो अगर स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ इस बात का आप ध्यान रखिए कि कौन इन्वॉल्व हो रहा है, किसके रिलेटेड हम क्राइम की बात, ऑफेंस की बात कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट इन्वॉल्व है 3 में हम बात करते हैं, बट अगर कोई बाहर वाला इन्वॉल्व है तो हम उस रिलेटेड बात में हम 4 और 5 में ही हम करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर इस तरीके से ये छोटा सा एक्ट है, इसको अच्छे से पढ़िए, इसका शेड्यूल भी पढ़िए। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल के साथ बने रहिए। चैनल का नाम है थिंक लीगली।